राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर चर्चा करेंगे। अगर ये खबर सही साबित होती है तो आप ऐसा समझिए कि चाइना का सैंडविच बन जाएगा इससे, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ जापान। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज की इस खबर में हम लोग जापान और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डिस्कस करेंगे। देखिए अगर जापान की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसका कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। वो दुनिया की सभी तरह की मौजूद टेक्नोलॉजीज को अपने खुद के बूते विकसित कर सकता है, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जापान के द्वारा डिफेंस के सेक्टर में स्पेशली काफी कुछ गलतियां की गई। हो सकता है कि ये इसी वजह से, क्योंकि अमेरिका का काफी बड़ा हस्तक्षेप जापान के ऊपर रहा। वर्ल्ड वॉर 2 में जब न्यूक्लियर वेपन से हमला किया गया था अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर, उसके बाद जब चीजें सेटल हुई तो जापान के ऊपर एक तरह से अमेरिका ने अपने भयंकर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी हद तक दबा कर रखा, एक दूसरे सिक्योरिटी की गारंटी दे दी, जिसके चलते जापान ने डिफेंस के सेक्टर में अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज उस स्केल पर डेवलप नहीं की। साथ ही न्यूक्लियर वेपन से हमला हुआ, इस बात को लेकर इन्होंने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने थे ताकि दोबारा कोई भी जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला ना कर पाए, क्योंकि उसे डर रहेगा कि अगर हमने जापान के ऊपर किया तो जापान भी पलटवार करके करेगा। लेकिन यहाँ पर जापान ने क्या मूर्खता की, और ये मूर्खता भी संभवतः अमेरिका के दबाव में ही की होगी कि अब हम न्यूक्लियर वेपन्स कभी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक हुआ। अरे भैया कौन सी मूर्खता में आप जी रहे हैं। जब तक आप खुद ताकतवर नहीं होंगे, आपका कोई भी दुश्मन आकर आपको यूं ही डराते जाएगा। आज की परिस्थितियां देखी जाए अगर, तो जापान के ऊपर तीन तीन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज की पैनी नजर बनी हुई है। एक तो चाइना, दूसरा रशिया और तीसरा नॉर्थ कोरिया। चलिए रशिया को अगर थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो नॉर्थ कोरिया और चाइना के ऊपर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल भी विश्वास पात्र देश नहीं है। यहाँ पर डेमोक्रेसी वगैरह है ही नहीं। पता नहीं कब कहाँ किस दिन कौन सा विवाद खड़ा हो जाए और उसके बाद इसका खामियाजा जापान को भुगतना पड़े, कोई नहीं जानता। लेकिन चूंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि देखिए जापान न्यूक्लियर वेपन्स बना नहीं सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि टेक्नोलॉजी में इसका कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। और सोचकर देखिए आप कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी के पास होना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मान लीजिए कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते, वैसे ऑफिशियली कभी इस बात को वो नहीं बताते, लेकिन सभी जानते हैं कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इजराइल का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता। इजराइल को सारे देश मिलकर कुचल सकते थे। लेकिन चूंकि न्यूक्लियर वेपन्स है, उसकी धाक बनी हुई है। भारत के पास ही अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं होते तो चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कभी भी कुछ भी कर सकते थे। उन्हें फुल एंड फाइनल सफाये का डर नहीं होता। या आप ऐसा मान लीजिए कि अगर यूक्रेन के पास एक भी न्यूक्लियर वेपन होता, पहले पास्ट में था, उसने सरेंडर कर दिए, वैसे अगर मान लीजिए कि उनमें से एक भी न्यूक्लियर वेपन होता, एक वॉरहेड होता, तो क्या रशिया इस तरह से उपद्रव मचा सकता था? या अभी आप ईरान का एग्जांपल ले लीजिए। ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए अपना प्रोग्राम चला रहा है। उसने यूरेनियम को बताया जाता है कि 60% तक इनरिच भी कर रखा है। मान लीजिए कि ये 90% के ऊपर इनरिच हो चुका होता और वेपन ग्रेड का न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए मसाला तैयार होता, तो क्या इतनी हिम्मत थी अमेरिका इजराइल की कि उसके ऊपर ऐसे अटैक कर सकते थे? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि इन्हें पता होता कि जवाबी कार्रवाई वहां से न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए ही की जा सकती है। तो इसी तरह की कुछ सुगबुगाहटें अब जापान के संदर्भ में भी आने लगी है। मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका इनके लिए बिल्कुल भी अब रिलायबल नहीं रहा है। अमेरिका की सुरक्षा पे ये ज्यादा अब विश्वास नहीं रखते, खासकर तब से जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं। कोई भरोसा नहीं कब अमेरिका पलट जाए। इसलिए बताया जा रहा है कि जापान के द्वारा न्यूक्लियर डिजाइन करने का काम शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, और इस बात से बताया जा रहा है कि चाइना काफी ज्यादा व्यथित है और चाइना ने आनन फानन में जापान की लगभग 20 कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया। जी हाँ, यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि जापान सैन्य ताकत और न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा है और उसके इसी मकसद को रोकने के लिए जापान की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज समेत 20 संस्थाओं के ऊपर डुअल यूज वाले सभी तरह के उपकरणों को एक्सपोर्ट करने, उनके इस्तेमाल करने वगैरह को लेकर बैन लगा दिया गया है। साथ में ये भी क्लियर कर दिया है हमेशा की तरह कि देखिए बायलैटरल ट्रेड में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बैन जो है ये केवल इन 20 कंपनीज के खिलाफ ही रहेगा जिनके ऊपर चाइना को शक है कि ये न्यूक्लियर डिजाइन तैयार कर रहे हैं।
अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और उन्हें इसी काम से रोकने के लिए डुअल यूज वाले सारे सामान दिए जाने पर पूरा बैन लगा दिया है। ये कंपनियां कुल मिलाकर चाइनीज कंपनियों के साथ व्यापार कर ही नहीं पाएगी। तो अब पता नहीं, जापान तो हमेशा मना करता है कि नहीं, हम इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमारी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन अगर चाइना इतना ज्यादा व्याकुल है, उसने इतना बड़ा स्टेप अचानक ले लिया, तो बिना आग के धुआं तो नहीं उठता। हो सकता है कि जापान ऐसा कुछ करने जा रहा हो। अगर मान लीजिए कि जापान द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और जापान को भी यहाँ पर समझना होगा कि उसने 1998 में भारत का जो विरोध किया था और भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने को लेकर जो सैंक्शंस लगाए थे वो गलत थे, क्योंकि भारत कभी भी आक्रमणकारी सोच नहीं रखता। भारत ने जो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए हैं ये केवल और केवल अपने देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए किया है। हमें किसी को बर्बाद करने या किसी के ऊपर अवैध कब्जा करने की कोई इच्छा हमारे अंदर है ही नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पर मैं अब आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या जापान ने एक्चुअली अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।